मैं अवनीश कुमार सन ऑफ श्री राजेंद्र सिंह, ग्राम रावरगार, थाना बरपना, जनपद इटावा का निवासी हूँ। माननीय पुलिस कप्तान इटावा, माननीय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, इन सब से करबद्ध प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है। पिछले 4-5 साल से मुझे कुछ बदमाशों ने, गुंडों ने बेहद परेशान कर रखा है। आए दिन घर वालों को पीटते हैं, कहीं फसल जोत देते हैं। बेहद दुखी हूँ। मैंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया अपना। पिछले कई सालों से घर छोड़ दिया मैंने। मैं गाँव नहीं जाता हूँ, घर पे नहीं जाता हूँ। इन बदमाशों की वजह से, क्योंकि आए दिन कई रास्ता घेरते हैं। तब घर वाले रहते हैं घर पे, कोई बेचारा अपना दूध बेच के बसेरा कर रहा है, कोई कुछ करके, कोई कुछ करके। छोटा भाई घर पे था, विवेक कुमार, सन ऑफ श्री कप्तान सिंह। चाचा है नहीं, परिवार को हम ही देख रहे हैं। तो उसको कल घर से जा रहा था मिस्त्री को छोड़ने के लिए, विवेक, और एक लड़का था नगला लायक का, अंशुल नाम था। इन दोनों को बदामई के पुल के पास में, ये महानपाल प्रधान नगला मलूका है, और इसके साथ 10-12 और थे, जिसमें 3-4 के नाम पहचान लिए हैं। 3-4 की पहचान की है। एक नगला लायक का सुधीर, सन ऑफ जागेश्वर दयाल। एक बबलू, सन ऑफ रघुराई प्रधान नगला बीच। और ये भानपाल प्रधान भदवा सावरान से प्रधान है। इसके साथ 10-12 गुंडे रहते हैं हमेशा। और बोलता है कि बरतना थाने को और बसरेर थाने को अपनी जेब में रखता हूँ। अरे पुलिस आएगी तो यहीं की आएगी। और हुआ भी यही। ये कल पापा जब इसने बुरी तरह से रोड पे डाल के मारा भाई को, कैसे भी जान बचाई उसने। मेरे पास रिकॉर्डेड है। मेरी वाइफ के पास कॉल किया कि भाभी मुझे मार देंगे, मैं भाग रहा हूँ, मेरे पीछे ये बदमाश पड़े हुए हैं। वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। और उसकी चेन पड़ी थी गले में, वो भी छीन ले गए और बुरी तरह से मारा। चेन वेन तो छोड़ा, उसकी जान मरते में छोड़ा उसको। बुरी तरह से मारा। उसकी पसड़ी में चोट है, उसकी रीढ़ की हड्डी में तमंचा की बटों से मारा उसको। तो घर वाले थाने में गए लेके, बसरेर थाने में। तो FIR लिखने के लिए इतनी टाल मटोल की, बेहद ज़्यादा। मैंने पुलिस कप्तान और सिपाही CO से बात करी। उनका भी फ़ोन आया कि उन्होंने भरोसा दिलाया कि कार्रवाई होगी और इसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखे जाएंगे। तो शायद हो सकता है उन्होंने फ़ोन किया हो, लेकिन इस बसरेर थाने में FIR नहीं लिखी गई। घर वाले चले गए इटावा कप्तान पे। कप्तान ने फ़ोन किया तब आए, लेकिन फिर भी वही छोटा मोटा मारपीट। बोला छोटी मोटी वारदात हुई है। मेरी वेसु साहब से बात हुई थी, बोले छोटी मोटी बात हुई है। इसकी जान ले ली होती उसने मार मार के, इस लड़के की। कम से कम 10-12 गुंडे थे इन्होंने। और कोतवाल साहब लगातार, इंस्पेक्टर साहब थे, SHO साहब थे, लगातार उससे, मानपाल से लगातार फ़ोन पे बात कर रहे थे। लगातार इनकी कॉल डिटेल निकाली जाए। लगातार फ़ोन पे जो मुजरिम है उससे लगातार फ़ोन पे बात कर रहे थे। क्योंकि जब ये बात कर रहे थे तो उस प्रधान के साथ में कुछ लोग थे मेरे। उन्होंने बताया कि बसरेर थाने से फ़ोन आ रहा है, इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं कि आपके खिलाफ़, परेशान मत हो प्रधान जी, मैं आपके खिलाफ़ कोई मुकदमा नहीं लिखूँगा। भाई किस लिए बैठे हो? मैंने ये सूचना लगभग थाना बसरेर SO से लेकर के कप्तान, पुलिस कप्तान इटावा, क्राइम ब्रांच SP माननीय सतपाल साहब, SC सिपाही CO, IG कानपुर तक को बता दिया ये चीज़। IG कानपुर शाम को फ़ोन किया, ये स्थिति है। और धमकी भी दे रहा है लगातार कि अगर FIR करी तो जान से मार दूंगा। ये हाल बना रखे इन्होंने। मैं अपने परिवार को पाल रहा हूँ, घर से बाहर हूँ, घर छोड़ दिया, लेकिन ये जीने नहीं दे रहा है।
पुलिस कप्तान इटावा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीजीपी लखनऊ से विनम्र निवेदन है, मैं सेना में हूँ और बहुत ही अनुशासन में रहने वाला आदमी हूँ। बहुत बेहद ज़्यादा क्रोध है मन में और शरीर में, सब कुछ है, लेकिन कैसे भी करके अपने आप को शांत कर रखा है। ये वीडियो मजबूरी में बनाना पड़ा क्योंकि उस बच्चे का कल 24 घंटा होने जा रहा है, अभी तक मेडिकल नहीं हुआ है, नहीं मेडिकल हुआ है और ना इन बदमाशों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, ना इनके घर तक पुलिस गई है। पुलिस बसेरा थाने गई और बादामी के पुलिस से होकर के वापस चली आई। ये सरपंच जिनके नाम थे तो 10-12, लेकिन जिनके नाम थे वो मैंने जो एप्लीकेशन लिखी है उसमें नाम डाल दिए हैं। महोदय से विनम्र निवेदन है, ये आए दिन किसी का ट्रैक्टर जला देता है, किसी का भी 1-1.5 महीने 10-12 ने मिलके मेरा खेत 4-5 बीघा खेत था वो जोत दिया, विवादित खेत था, वो खेत जोत के चले गए दिन में 12 बजे। कितना घुट पीऊँ। श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि इस घटना को गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई करें। हो सकता है भविष्य में ऐसी घटना ना हो। अगर कोई बड़ी घटना होती है, इससे बड़ी कोई घटना होती है, तो जिम्मेवार बसेरा थाने की पुलिस और प्रशासन होगा। जय हिंद। और आए दिन धमकी देता है कि उसको बुला, फौजी को बुला, उसको देखता हूँ। उसको बुरी तरह से मारा और धमकी दे के मारा कि उसको भी बुला। अब मैं कैसे आऊँ? या -डिग्री टेम्परेचर है, बर्फ़ में खड़ा हूँ, ना रास्ते बंद हैं, सब कुछ बंद है, नहीं तो मैं आ जाता छोड़ छाड़ के। ठीक है, तो महोदय से फिर एक बार